हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना एच एक्स बराबर में एफ एक्स माइनस में एफ एक्स पूरे की घात 2 प्लस एफ एक्स पूरे की घात 3 प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए हमें बताना है कि ए बी सी और डी चार विकल्प दे रखे हैं। मतलब कि एफ वर्धमान है, पहले विकल्प में बोला है एफ वर्धमान है तो एच भी वर्धमान होगा। दूसरे विकल्प में बोला है कि एफ ह्रासमान है तो एच वर्धमान होगा। तीसरे विकल्प में बोला है एफ ह्रासमान है तो एच भी ह्रासमान होगा। और चौथे विकल्प में हमें बोला है कि एफ वर्धमान है तो एच ह्रासमान होगा। तो देखिए, हमें यह बताना है कि एच का मान एफ पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो इस तरह से हम लोग देखो इस तरह से पढ़ देते हैं कि y बराबर में एफ एक्स कोई फलन दे रखा है, इसका एक बार अवकलन किया डी वाई बटा डी एक्स के बराबर मिल गया और ये एफ डेस एक्स के बराबर मिला। अब एफ डेस एक्स का मान लो 0 से बड़ा मिल गया तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ से एक अंतराल मिल गया ए से लेके बी के बीच में, तो इस अंतराल में हम लोग कहेंगे क्या कि एफ एक्स वर्धमान होगा, एफ एक्स वर्धमान फलन होगा। और दूसरा हम लोग इस तरह से ही बोलेंगे कि एफ डेस एक्स का मान लो 0 से छोटा हो गया और इसमें अंतराल मिला मेरे को सी से लेके डी के बीच में, तो इस अंतराल के बीच में एफ एक्स ह्रासमान हो जाएगा, एफ एक्स ह्रासमान होगा। अब इसमें देखो कुछ और भी हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। द्विघात समीकरण में होगा क्या, जैसे मान लो y बराबर में तो कोई द्विघात समीकरण दे रखा है ax की घात 2, द्विघात बहुपद मान लो ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के बराबर। अब मैंने कहा कि y का मान मेरे को 0 से बड़ा करना है, तो इसके लिए आवश्यक ये है कि a का मान भी 0 से बड़ा हो और साथ ही साथ d का मान भी 0 से छोटा हो। ठीक है, d किसके बराबर हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac के बराबर। ठीक है, अब इसकी इसी तरह अगर मैंने कहा कि y का मान मेरे को 0 से छोटा लेना है तो a का मान 0 से छोटा होना चाहिए और d का मान 0 से छोटा होना चाहिए। ये इस तरह से शर्तें अपने को पता होनी चाहिए। देखो, a का मान 0 से बड़ा है मतलब कि परवलय का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुल रहा है, a का मान 0 से छोटा है मतलब परवलय का मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है। अब देखो y का मान धनात्मक है और y का मान ऋणात्मक है इस तरीके से, और d का मान ऋणात्मक है मतलब कि जो मूल है इसके जो शून्यक है वो जीरो जो काल्पनिक होंगे, मतलब कभी भी एक्स अक्ष को नहीं काटेंगे। इसमें अगर मैं परवलय की बात करूं तो एक्स अक्ष यहाँ पे है, तो ये इस परवलय जो है इस तरह से जाने वाला है, इसमें एक्स अक्ष यहाँ पे है तो परवलय इस तरीके से जाने वाला है। मतलब पूरा का पूरा इसमें धनात्मक हो जाएगा, इसमें ऋणात्मक हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है, देखिए एच एक्स का मान किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है एफ एक्स माइनस में एफ एक्स पूरे की घात 2 के बराबर और प्लस में एफ एक्स पूरे की घात 3 के बराबर। यही दे रखा है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, बिल्कुल यही दे रखा है। और यहाँ पे प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए ये दे रखा है। अब देखो दोनों तरफ हम लोग अवकलन कर देते हैं, ये पूरा अपने पास ये बन जाएगा एफ डेस एक्स। श्रृंखला विधि से इसका करेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुना में एफ एक्स। अब एफ एक्स का भी कर देते हैं एफ डेस एक्स के बराबर, इसका करेंगे 3 गुना में एफ एक्स पूरे की घात 2 के बराबर और एफ एक्स का भी करना पड़ेगा तो एफ डेस एक्स के बराबर। अब देखो पूरे में एफ डेस एक्स उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो एच डेस एक्स का मान किसके बराबर आ जाएगा, एफ डेस एक्स और अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस में 2 एफ एक्स प्लस में 3 एफ एक्स की घात 2। अब इस पूरे को मैं टी के बराबर मान लेता हूं। देखो अपने पास द्विघात बहुपद क्या बन गया यहाँ से 3 टी स्क्वायर माइनस में 2 टी प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ से इस पूरे को मैं y के बराबर मानता हूं। अब देखिए पहली चीज कि a का मान तो मेरे को ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, a किसके बराबर है 3 के बराबर है, 3 का मान 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है। अब d का मान भी निकाल लेते हैं इसमें, तो d किसके बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2 का वर्ग माइनस में 4 गुना में 3 गुना में 1 के बराबर हो जाएगा। आगे इसको सरल करते हैं तो माइनस में 4 और ये सॉरी माइनस नहीं प्लस का 4 माइनस में कितना हो जाएगा 12 के बराबर, जो कि अपने पास माइनस 8 के बराबर मिलेगा। ये 0 से छोटी संख्या है। अब 0 से छोटी संख्या है तो यहाँ पे शर्त क्या मिल गई, a 0 से बड़ा है और d 0 से छोटा है। इसका मतलब y का मान जो है धनात्मक है, y का मान धनात्मक है। और y किसको माना था, इस पूरे को मैंने y के बराबर माना था, तो ये पूरा जो है 0 से बड़ा आ गया। अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो h डेस x का जो चिन्ह है वो f डेस x के चिन्ह पर निर्भर करेगा। मतलब मैं कहूंगा कि अगर f डेस x जो है वो 0 से बड़ा होगा तो मेरे पास h डेस x का मान भी 0 से बड़ा हो जाएगा, और इसी तरह f डेस x का मान अगर 0 से छोटा होगा तो h डेस x का मान भी 0 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर f x वर्धमान है तो h x भी वर्धमान होगा, और अगर f x ह्रासमान है तो h x भी ह्रासमान होगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, f x वर्धमान है तो h भी वर्धमान होगा, मतलब पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखो f ह्रासमान है तो h भी वर्धमान होगा, ये गलत है। ठीक है,
F राशमान है तो H भी राशमान होगा, तो C विकल्प भी सही हो जाएगा, और F वर्धमान है तो H भी राशमान होगा, तो ये भी गलत हो गया। A और C विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।